हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओमकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओमकार पांडे आपके समक्ष मासिक राशिफल मतलब अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक किस गोचर की दृष्टि किस कहाँ होगी और किसकी दृष्टि कहाँ होगी, ये बताने का प्रयास करूंगा। साथ के साथ आपके कार्य क्षेत्र, आपके नौकरी व्यवसाय, आपका स्वास्थ्य, आपका प्रेम जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन कैसा बीतने वाला है इस पूरे महीने, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले आपसे सविनय निवेदन है, अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल कर लें, और साथ में साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब आपकी राशि की चर्चा शुरू करते हैं। तो यह है मिथुन राशि की चर्चा। तो मिथुन राशि का सामान्य अगर बात करें तो यह महीना सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कभी कभी परिणाम औसत से कमजोर भी हो सकते हैं। सूर्य का गोचर इस महीने की 17 तारीख तक आपकी चौथे भाव में रहेगा, जिसे अनुकूल नहीं माना जाएगा। वहीं 17 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच अवस्था में आपके पंचम भाव में रहेंगे। यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है। सूर्य ग्रह इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। मंगल ग्रह का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेगा, जो कमजोर स्थिति मानी जाएगी। वहीं मंगल 27 अक्टूबर से लेकर बाकी के समय में छठे भाव में रहेगा, जिससे सामान्य तौर पर अच्छे और अनुकूल परिणाम देने वाला कहा जाएगा। ऐसे में इस महीने एक के अधिकांश समय मंगल ग्रह आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 3 अक्टूबर चौथे भाव में और उसके बाद तीसरे 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेगा। इसके पश्चात बुध ग्रह आपके छठे भाव में रहेंगे। महीने की शुरुआत और महीने के आखिरी में बुध ग्रह आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बुध ग्रह आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। बृहस्पति की गोचर की बात करें तो महीने के पहले हिस्से में आपके पहले भाव में ग्रह ये रहेंगे, जबकि बाद में दूसरे भाव में होगा। अतः बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। वहीं शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में, जबकि बाद में चौथे भाव में रहेगा। हालांकि चौथे भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र ग्रह नीच के रहेंगे। ऐसे में परिणाम औसत रह सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्र इस महीने मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर आपके दसम भाव में वक्री अवस्था में रहेगा, इसे सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा। वहीं राहु का गोचर आपके भाग्य भाव में रहेगा और अनुकूल परिणाम देने में पीछे रहेगा। आप जबकि केतु का गोचर तीसरे भाव में रहकर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। सामान्य शब्दों में कहें तो अधिकांश ग्रह या तो अनुकूल देने में असमर्थ नजर आ रहे हैं या फिर औसत परिणाम दे सकते हैं। वहीं कुछ ग्रह कमजोर परिणाम देते हुए भी प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह अक्टूबर 2025 का महीना आपको मिले जुले या फिर औसत से कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। अतः इस महीने अधिकांश मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता होगी। यदि आप पुराने अनुभवों से सीखते हुए धैर्य पूर्वक काम करेंगे तो बृहस्पति आपकी मदद कर सकते हैं और आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तो आपके कार्य क्षेत्र, आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी की स्थिति की बात करें तो आपके करियर भाव का स्वामी इस महीने प्रथम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। तो महीने के पहले हिस्से में गुरु कमजोर और बाद में अनुकूल स्थिति में रहेंगे। तो इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे। यद्यपि बीच बीच में कुछ कंफ्यूजन या अनिर्णय वाली स्थितियां देखने को मिल सकती है, लेकिन शुभ चिंतक वरिष्ठ सहकर्मियों से मार्गदर्शन लेकर आप अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। ओके। शनि की दसम भाव में उपस्थिति और शनि का
अपने ही नक्षत्र में होना इस बात का संकेत है कि कामों को के संपन्न होने की गति धीमी रह सकती है। बीच बीच में कामों में कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में धैर्य पूर्वक काम करने की बहुत जरूरत होगी। साथ ही किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना समझदारी का काम होगा। यदि आपका काम इस प्रकार का है जहां आपको किसी एक निश्चित तारीख कुछ देने का या कोई काम कंप्लीट करने का वादा करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को कोशिश करें कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा समय लेकर वादा करें, जिससे आप अपने वादे पर खरे उतर सकें। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी कुछ सावधानियां बरतनी होगी। छठे भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव में रहेगा और ऐसे में सहकर्मियों के साथ किसी बात पर कुछ नाराजगी संभवित है। तो हालांकि जल्दबाजी से काम ना करें। धैर्यपूर्वक निर्णय लेने के लिए स्थितियां नहीं बिगड़ेंगी, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे होंगे और आपको इस बात का अंतर्ज्ञान दे सकते हैं कि यह व्यक्ति पहले से आपके लिए अच्छा था। यदि इस समय उससे कुछ गलतियां हो रही हैं या फिर वह आपके साथ ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है, तो शायद किसी कारण से परेशान होगा, इसीलिए उसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। आज नहीं तो कल यह व्यक्ति फिर से पहले से के जैसे अनुकूल व्यवहार आपके साथ करेगा। ऐसा सोचते हुए विवादों से दूर रहेंगे तो नौकरी में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। इसके विपरीत विवाद कर लेने की स्थिति में ज्यादातर नकारात्मक विचार आपके दिमाग में रहेंगे और आप अपने टारगेट को अचीव करने में पीछे रह सकते हैं। ऐसे में इस तरह की परिस्थितियों पर विचार करके काम करेंगे तो संतोषप्रद परिणाम मिल सकेंगे। चलिए आपकी आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने क्या कहती है? तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। तो 27 अक्टूबर तक मंगल पंचम भाव में रहेंगे, लेकिन लाभ भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको जो भी काम पूरे होंगे, किसी ना किसी तरह से उन कामों के पूरे परिणाम आपको मिल जाएंगे। भले ही परिणाम को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़े या कुछ मामलों में किसी से विवाद भी करना पड़े, लेकिन अंत में परिणाम मिल जाएंगे। वहीं धन के कारक बृहस्पति से आपको थोड़ा बहुत सहयोग मिल रहा है। ये सारी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि कमाई के लिए महीना औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर रहेगा। चलिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य की स्थिति इस महीने क्या कहती है? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के पहले हिस्से में प्रथम भाव में स्थित बृहस्पति स्वास्थ्य के मामले में ना तो आपका पूरी तरीके से समर्थन करेगा और ना ही विरोध करेगा। ऐसी स्थिति में मामला पूरी तरह से आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध के हाथ में होगा, जो कि 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कमजोर स्थिति में रहेगा। ऐसी स्थिति में अनुचित खान पान से बचना जरूरी रहेगा। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके खान पान को संतुलित करवाने में मदद करेंगे। अर्थात शुरुआती दिनों में आपका खान पान थोड़ा बहुत असंतुलित रह सकता है, जिसका कुछ नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य में देखने को मिल सकता है। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखकर अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर रखेंगे। आरोग्यता के कारक सूर्य ग्रह का सहयोग इस महीने आपको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति और बुध ग्रह का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर रहेगा। इन दिनों ग्रहों की स्थिति आपको औसत परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए इस महीने संतुलित दिनचर्या अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। चलिए आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। बात करेंगे पारिवारिक जीवन की आपकी। प्रेम जीवन की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी 9 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे।
जो आपस में बातचीत करने के अच्छे मौके दे सकते हैं। साथ में घूमना फिरना या मनोरंजन भी संभव होगा, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र ग्रह चतुर्भाव में चले जाएंगे। भले ही चतुर्भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना गया है, परंतु यहाँ शुक्र नीच के रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति नहीं मानी गई है। अक्टूबर मासिक राशिफल के अनुसार ये कह सकते हैं कि इस बीच में भले ही कोई बड़ी समस्या ना आए, लेकिन आपस में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। एक दूसरे पर संदेह करने का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। बेहतर होगा कि इस समय कम से कम मिला जाए या काम से काम बातचीत की जाए। साथ ही मर्यादापूर्ण रूप से इन चीजों का पालन करें। शुक्र पंचम भाव के स्वामी है और प्रेम के कारक भी हैं, अतः शुक्र का शुरुआती समय में अच्छा सहयोग मिल रहा है। चलिए वैवाहिक जीवन की बात करें, तो विवाह की बात को आगे बढ़ाने के लिए 9 अक्टूबर से पहले का समय ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। इसके बाद का समय विवाह की बातों और सगाई इत्यादि के लिए तुलनात्मक रूप से कमजोर रहेगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक ओर जहां शतमेश का सप्तम भाव को देखना अच्छा माना जाएगा, वहीं शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पर होना कमजोर बिंदु है। दोनों को मिलाकर देखा जाए तो परिणाम मिले जुले या औसत रह सकते हैं। यदि आप समझदारी और विवेक का प्रयोग करेंगे, आप अपने दाम्पत्य जीवन को एंजॉय कर सकेंगे। वहीं जिद करने की स्थिति में या गंभीरता में से काम ना लेने की स्थिति में परिणाम कमजोर भी हो सकते हैं। चलिए आपके पारिवारिक जीवन की बात करें, तो पारिवारिक जीवन में अक्टूबर का महीना आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। चतुर्थ भाव पर सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी तरीके का प्रभाव इस महीने नजर नहीं आ रहा है। तब पुरानी स्थितियां बरकरार रह सकती हैं, अर्थात नए सिरे से कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन प्रयास करके आप पुरानी समस्याओं को दूर भी कर सकेंगे। दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा द्वारा बुध का समर्थन करने की वजह से आप संतुलित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे भाव का कारक बृहस्पति भी अपने नक्षत्र में रहेगा, जो यथासंभव आपको अच्छा ज्ञान देकर संबंधों को सुधारने में मदद करेगा। इस तरह में इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि पारिवारिक मामलों में इस महीने आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भाई बंधुओं के साथ संबंध कमजोर ना होने पाए, इसका आपको प्रयास करना होगा। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में, जब आपके तीसरे भाव का स्वामी सूर्य नीच का हो रहेगा। अतः भाई बंधुओं का या ऐसे करीबी मित्र जिनसे भाई की तरह रिश्ता है, वह आपसे नाराज ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जागरूक रहिएगा। उनकी किसी गतिविधि पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में रिश्ते मेंटेन रह सकते हैं। चलिए आपके लिए सर्वोत्तम उपाय की बात करें, जो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है इस पूरे महीने के लिए, तो वो उपाय है नीम के पेड़ की जड़ों पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। नीम के पेड़ पर। दूसरा आपके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय, जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। तीसरा उपाय की बात करें, तो कन्या को भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इससे आपकी जिंदगी में सकारात्मकता बनी रहेगी। तो ये रहा मिथुन राशि का पूरा मासिक राशिफल। इसमें मैंने सारा सब कुछ बताने का प्रयास किया जो आपकी जिंदगी से रिलेट करता है, मिथुन राशि की जिंदगी से। तो मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना सहयोग, अपना प्यार, अपना मोटिवेशन इस तरह से बनाए रखें। और ऑल वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट जरूर कीजिएगा नोटिफिकेशन बटन दबाने के बाद। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपने इष्ट का जयकारा लगाएं या हर हर महादेव जय श्री राम का जयकारा भी लगा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। चलिए एक बार मिलकर जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव जय श्री राम। ये सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद।